हमारे वास्ते हमेशा रहने वाली नहीं है। जब इस दुनिया में अहमद मुरसल न रहे तो हमारे और आपके रहने का कोई सवाल नहीं है। एक न एक दिन इंसान को इस दुनिया को तर्क करना है। ये दुनिया हमारे वास्ते मुकाम आजमाइश है। दुनिया इंसान के वास्ते काम करने की जगह है। इंसान इस दुनिया में आने के बाद मेहनत करता है, मशक्क़त करता है और उसके बाद अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाता है। लेकिन इन तमाम मराहिल के बाद हमें एक लम्हे के वास्ते एक सवाल के जवाब को और तलाश करना होगा। क्या ये दुनिया जिसमें हम और आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं यही ज़िंदगी हमारा सब कुछ है, या इसके बाद भी किसी और दुनिया का हमारे मज़हब में तसव्वुर पाया जाता है। ये दुनिया चंद रोज़ा दुनिया है। इसके बाद हम इस दुनिया को तर्क करके दूसरी दुनिया में जाएंगे जो हमेशा रहने वाली है, जहाँ हमने जो कुछ भी यहाँ कमाया है, जमा किया है, पूंजी इकट्ठा किया है, हमारे उस दुनिया में जाने के बाद हमारे वो काम आने वाली है। लिहाजा जितनी मेहनत हम और आप इस दुनिया के वास्ते करें, थोड़ी सी मेहनत हमें उस दुनिया के वास्ते भी करना चाहिए। इस दुनिया में रोज़मर्रा की ज़रूरतें काम आती हैं। उस दुनिया के वास्ते हमें आमाल सालिहा को इकट्ठा करना पड़ेगा, नेक काम करना पड़ेगा, अच्छा काम करना पड़ेगा, पुण्य काम करना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे दफन होने के बाद हमारा कोई तस्करा हो, हमारा नाम लिया जाए, हमें अच्छाई के साथ याद किया जाए, तो यही वो आमाल होंगे जिसकी बुनियाद पर हमें और आपको हमारे दफन होने के बाद याद किया जाता है। अजीज़ों, बात को तमाम करते हुए एक जुमला गुजारिश करना चाहता हूँ। आज की बेमुरव्वत दुनिया में जहाँ कोई किसी का साथ देने वाला नहीं, कोई किसी के हमराही करने वाला नहीं, कोई किसी के दरवाजे पर जाने को तैयार नहीं होता है, लेकिन इतनी बेमुरव्वती के बाद भी अभी हमारे अंदर इतना इखलाक पाया जाता है, इतनी मोहब्बत पाई जाती है, इतनी इंसानियत पाई जाती है कि जब हमें किसी के मरने की खबर मिलती है तो हमारी कोशिश होती है उसके दरवाजे चला जाए, ताज़ियत अदा किया जाए, पुरसा दिया जाए। जो चला गया वो चला गया, जो रह गया चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, बहन हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, क़राबतदार हो, हर एक दरवाजे पर जाने के बाद बेटे को कलेजे से लगाता है, औरतें बेटियों को सीने से लगाती है, ख़वातीन बहनों को सीने से लगाती है, और अदा करने के बाद तसल्ली व तशफ़ी के कलमात अदा किए जाते। बेटा घबराओ नहीं, अगर तुम्हारा बाप चला गया तो मुझे अपना भाई समझना, अगर तुम्हारा बाप चला गया तो मुझे अपना सरपरस्त समझना। इतनी बड़ी दुनिया में आज भी इतनी मोहब्बत करने वाले पाए जाते हैं, लेकिन हमारी निगाह में मैदान करबला का एक ऐसा वाक़या नज़र आता है जहाँ पर न कोई मोहब्बत करने वाला, न कोई उल्फत करने वाला, न कोई चाहने वाला, और मरने वाला भी कोई आम आदमी न था। वो नबी का नवासा था, वो अली का दिलबंद था, वो फातिमा का नूर नज़र था। 3 दिन की भूख को प्यास को बर्दाश्त कराने के बाद हुसैन को शहीद कर दिया गया, उनके घर वालों को कुर्बान कर दिया गया। अजीजों, आज हमारा चाहने वाला चला गया, हर इंसान इंतजार कर रहा था, दोस्त आएंगे, अहबाब आएंगे, चाहने वाले आएंगे, तसल्ली और तशफ़ी के कलमात अदा करेंगे। क्या ये करबला के रह जाने वालों के दिलों में ये ख्याल न पैदा हुआ होगा कि कोई दिलासा देने आएगा, कोई पुरसा देने आएगा? लेकिन हमने तारीख़ करबला में देखा, एक मरतबा मैदान करबला में आवाज़ गूंजी गई, हुसैन मारे गए, हुसैन कुर्बान कर दिए गए, हुसैन शहीद कर दिए गए। अहले हरम इंतज़ार कर रहे थे, शायद कोई दिलासा देने आएगा, शायद कोई पुरसा देने आएगा। लेकिन हुसैन की शहादत के बाद एक मरतबा मैदान करबला में आवाज़ गूंजी, ख़याम जला दिए जाए, चादरें छीनी जाए, मुँह पर तमाचे मारे जाए। एक 4
ताला बेटी अपने बाप के लाशे के करीब नहीं जा सकती है। अजीजों तहरीक करबला गवाह है, हुसैन की कुर्बानी के बाद न कोई गुस्ल देने वाला था, न कोई कफन पिलाने वाला था। मैं कहूँगा इतना तो हुआ, तुम्हारा बाप मरा, तुम्हारे रिश्तेदार मरे, इतना बड़ा मजमा आ गया, लेकिन हारे हुसैन का जनाजा सरजमीने करबला पर पड़ा रहा। न कोई गुस्ल देने वाला, न कोई कफन पहनाने वाला, कोई न था जो दिलासा हो तसल्ली। एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर ज़ुव्वार हुसैन इब्ने ज़ुल्फ़िकार हुसैन की